सबसे बड़ा दुश्मन आपकी तारीफ करने लगे तो समझ जाइए कि जीत कितनी बड़ी है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस को बेस्ट बता दिया है। जी हाँ, वही संजय राउत जो रोज फडणवीस पर निशाना साधते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ठाकरे परिवार के सबसे मुखर प्रवक्ता को झुकना पड़ गया है? ये कहानी है 3 दशक के किले के ढहने की, एक समुद्र के वापस लौटने की और महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े उलटफेर की। मुंबई की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। 227 सीटों वाले बृहन मुंबई नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 29 सीटें जीती। कुल मिलाकर महायुति के खाते में 118 सीटें, बहुमत के आंकड़े 114 को पार। 3 दशक बाद पहली बार ठाकरे परिवार का वर्चस्व खत्म हो गया है, वो भी बीएमसी से। विपक्ष का हाल देखिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 65, कांग्रेस को 24, एमएनसी को सिर्फ 6, एआईएमआईएम को 8 सीटें मिली है। दोनों ठाकरे बंधु एक साथ मिलकर भी बीजेपी के सामने टिक नहीं पाए हैं। वहीं जीत के तुरंत बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्विट्जरलैंड महाराष्ट्र के लिए निवेश जुटाने पहुंच गए। ज़ुरिक एयरपोर्ट पर उनका असली मराठी शैली में स्वागत हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और किंजरापू राम मोहन नायडू ने भी बधाई दी। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो अभी बाकी है। जिन संजय राउत ने हमेशा फडणवीस पर निशाना साधा, वही संजय राउत आज उनकी तारीफ कर रहे हैं। राउत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह विदेशों में स्वागत हो रहा है, वैसे ठीक स्वागत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ज़ुरिक में हुआ है। ये हर मराठी व्यक्ति के लिए सुखद बात है। अब सवाल ये है कि अचानक तारीफ क्यों? क्या है इसके पीछे की असली राजनीति? अब याद कीजिए देवेंद्र फडणवीस का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं समुद्र हूँ, लौट कर आऊंगा जरूर, मेरा पानी उतरता देख, किनारे पर घर मत बना लेना। 2024 लोकसभा में सिर्फ 9 सीटें आई महाराष्ट्र में। विरोधियों ने सोचा कि फडणवीस डूब गए हैं, लेकिन हुआ क्या? पहले विधानसभा में तूफानी जीत, फिर बीएमसी में ऐतिहासिक विजय और अब विदेश में शाही स्वागत। जाहिर है कि ठाकरे परिवार का आखिरी किला ढह गया है। उद्धव और राज ठाकरे दोनों मिलकर भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाए हैं। मुसलमान वोट भी साध नहीं आया और अब कोई भविष्य भी नजर नहीं आ रहा है। इस मामले को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि ठाकरे परिवार फिर से एनडीए की ओर रुख करना चाह रहा है। बिना बीजेपी के अब सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। संजय राउत का बयान पहला संकेत हो सकता है। फडणवीस ने बाला साहिब ठाकरे को सम्मान देकर वो जमीन भी खींच ली जो कभी सिर्फ ठाकरे परिवार की मानी जाती थी। हिंदू हृदय सम्राट की विरासत अब बीजेपी ही संभाल रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर नजर डालकर देखिए तो आपको साफ पता चलेगा कि फडणवीस सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शिंदे छाया में है, अजीत पवार बेचैन है, शरद पवार धुंधले पड़ गए हैं और उद्धव ठाकरे याचक बन गए हैं और इसी के साथ राज ठाकरे भी परेशान है। महाराष्ट्र में अब वही होता है जो फडणवीस कहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ठाकरे परिवार वापस बीजेपी में आएगा? भविष्य में फडणवीस के साथ गुलदस्ता लिए उद्धव ठाकरे दिखेंगे या प्रधानमंत्री मोदी के साथ समझौता होने वाला है? सवाल ये भी है कि क्या राजनीति विलुप्ति का सामना करना पड़ सकता है? सलाहकारों का मानना है कि बीजेपी अगर मर्सी दिखाती है तो ठाकरे परिवार की राजनीति चल निकलेगी, नहीं तो आखिरी सांसें गिनने का वक्त आ गया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।